आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपसे कई चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन करें या ऑफलाइन। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आता है जब वो पूछते हैं कि कौन से प्लान को आपको ऑप्ट करना है, और प्लान में ऑप्शंस होते हैं डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट प्लान का मतलब आप अपने पैसे सीधे एएमसी में या यूँ कहें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और रेगुलर प्लान में आप किसी ब्रोकर या किसी एडवाइज़र या किसी एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो चूंकि रेगुलर प्लान में कोई एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर या म्यूचुअल फंड एजेंट इन्वॉल्व होता है, तो निश्चित रूप से रेगुलर प्लान की टोटल एक्सपेंसेस रेशियो अधिक होंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में आपने सीधा किया इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में, और रेगुलर प्लान में आपने किसी एजेंट के थ्रू किया, तो निश्चित रूप से उनके कुछ रेम्यूनरेशन होते होंगे। इस कारण से रेगुलर प्लान के टोटल एक्सपेंसेस रेशियो हमेशा डायरेक्ट प्लान से अधिक होता है। और यदि ये लंबे समय में इसकी तुलना करें तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के कॉर्पस में काफ़ी का फ़र्क होता है। आप यदि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बारे में आप जानते हैं तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ें पूछी जाती हैं ऑप्शन के बारे में, और उसमें यदि देखेंगे ड्रॉप डाउन में या ऑप्शन में, तो दो चीज़ें दिखाई देंगी, ग्रोथ और IDCW। ग्रोथ का सिंपल मतलब कि आपका जो फंड पैसे जो आपके स्टॉक मार्केट या जहाँ भी जिस एवेन्यूज में इन्वेस्ट हो रहे हैं वो कुछ न कुछ अप्रिसिएट करता है, और जो भी रिटर्न उसके बनते हैं, यदि वो रिटर्न आप टाइम टू टाइम विड्रॉ नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं ग्रोथ ऑप्शन। उदाहरण के तौर पे जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट जमा करते हैं, 50,000 रुपये जमा किया और आपने कहा कि 5 सालों के लिए जमा कर दिया, इसका मतलब कि और आप ये भी कहते हैं कि मूलधन जो 50,000 था प्लस 5 सालों का ब्याज जो होगा वो 5 साल के बाद ही निकालूंगा। तो इसी पैटर्न पे म्यूचुअल फंड में भी होता है कि जो इन्वेस्टमेंट किया, जो इसका एप्रिसिएशन या रिटर्न हुआ, उसको टाइम टू टाइम विड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि जब रिडीम करेंगे उसी टाइम आपको प्रिंसिपल प्लस उसका जो एप्रिसिएट किया हुआ है वैल्यू, वो दोनों मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है IDCW, जिसका कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। इसमें क्या है कि जो फंड आपके इन्वेस्ट हुए किसी सिक्योरिटीज़ में और उसमें कुछ एप्रिसिएशन हुआ, तो आप टाइम टू टाइम उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। सो इट्स कॉल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान। अब मुख्य मुद्दा SWP और IDCW, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और IDCW। IDCW में देखा कि जो फंड आपके अप्रिशिएट जितना कर रहा है उसको टाइम टू टाइम निकालते हैं। इसका मतलब कि IDCW पैसिव इनकम जनरेट करता है, और उसी हिसाब से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP ये भी पैसिव इनकम जनरेट करता है। और ये दोनों ही जो स्कीम्स है, दोनों ही योजनाएं जो म्यूचुअल फंड की हैं, वो खासकर रिटायरीज के ग्रुप में काफ़ी पॉपुलर हैं, जिनको या उन लोगों के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं जिनको कुछ एडिशनल इनकम हर महीने या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयर में चाहिए होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं दोनों स्कीम्स के बारे में कि कौन से स्कीम्स टैक्सेशन के लिहाज से बेहतर है, इसकी तुलना आज हम करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रोन टैक्स फंड के न्यू वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में एक एक्स्ट्रा फैक्टर इन्वॉल्व है जो कि IDCW में इन्वॉल्व नहीं है, वो है एग्जिट लोड। और सामान्य अवस्था में यदि म्यूचुअल फंड में 1 साल के अंदर यदि रिडीम करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो हमें एग्जिट लोड लगता है। इसीलिए SWP और IDCW को यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए हमने ये माना कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जिस म्यूचुअल फंड में जिस फंड से हम चाहते हैं उसमें हमने इन्वेस्ट कर दिया, पार्क कर दिया फंड, और उसके 1 वर्षों के बाद हमने विड्रॉल शुरू किया, सो दैट एग्जिट लोड की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। हमने माना कि हमारे पास 60 लाख रुपए हैं और हमने जिस फंड में इन्वेस्ट करना है उस फंड का CAGR 12% है। तो एक ऑप्शन है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में फंड को पार्क कर दें किसी पर्टिकुलर फंड में जिसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, और 1 वर्षों के बाद उसमें चूंकि 10% का एप्रिसिएशन है तो 50,000 रुपये महीने में विड्रॉ करना शुरू करूं। और दूसरा ऑप्शन है कि उसी फंड के IDCW ऑप्शंस को ऑप्ट करूं और 1 वर्षों के बाद उसमें भी 6 लाख रुपये 10% के CAGR के हिसाब से उसका एप्रिसिएशन होगा। अब 1 साल के बाद दोनों ही फंड, दोनों ही स्कीम, चाहे SWP हो या IDCW हो, 66
लाख रुपए हो गए और हमें जो 6 लाख रुपए मिले हैं उसको हम 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से विड्रॉ करना शुरू किया दोनों ही स्कीम्स में। अब जनाब SWP में जो 6 लाख इनकम दिख रहा है मुझे, ये इनकम कैपिटल गेन कहलाएगा और IDCW में जो एप्रिसिएशन हुआ है, जो विड्रॉ हुआ है, आपको पैसे मिले हैं, उसके टैक्सेशन अलग होंगे और कैपिटल गेन के टैक्सेशन अलग होंगे। कैपिटल गेन का टैक्सेशन अपने हिसाब से होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और IDCW में जो इनकम हुए हैं वो आपके पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेंगे। अब देखें, दोनों ही फंड में, दोनों ही स्कीम्स में हमने 1 साल के बाद विड्रॉ शुरू करना किया। इसका मतलब कि SWP में जो 6 लाख हुए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए, और अब गेन दोनों में 6 लाख, IDCW में भी और SWP में भी, लेकिन SWP का गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और IDCW का जो गेन हुआ है 6 लाख, वो आपके अदर सोर्स में आएगा, जिस पर कि टैक्सेशन आपके इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। अब बात करते हैं SWP की। आज के प्रोविजंस के, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, आज के प्रोविजंस के हिसाब से जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं उसमें से 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलता है और उसके बाद जो टैक्सेबल अमाउंट बनता है उस पर 12.5% के हिसाब से टैक्स लगना होता है। अब 6 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1,25,000 एग्जेम्पशंस, तो टैक्सेबल इनकम जो बच गए वो हो गए 4,75,000 और उसका 12.5%, इट कम्स टू 59,375 रुपये। मतलब यदि SWP ऑप्ट करते हैं आप, तो आपको 59,375 रुपये टैक्स के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं SWP की, वहाँ भी 6 लाख का इनकम हुआ है, लेकिन वो अदर सोर्स में है और अदर सोर्स का जो टैक्स होता है वो पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब के बराबर होता है। इसका मतलब कि अब ये देखेंगे, यदि आप 5% के इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 31,200 रुपये लगेंगे, ये इंक्लूडिंग सेस है। यदि आप 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 62,400 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। यदि आप 15% के टैक्स स्लैब में आते हैं आपको 93,600 रुपये टैक्स देने पड़ेंगे। यदि आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 1,24,800 रुपये देने पड़ेंगे टैक्स के फॉर्म में, और 30% के स्लैब में यदि आते हैं तो ये 1,87,200 रुपये देने पड़ेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यदि SWP लिया हमने, आपका इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब कुछ भी हो, आपको 59,375 रुपये टैक्स के फॉर्म में देने पड़ेंगे। लेकिन यदि IDCW आपने लिया तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टैक्स स्लैब में हैं, और यदि आप 5% के जो सबसे मिनिमम टैक्स स्लैब है यदि उससे बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि IDCW ऑप्शन को ऑप्ट करें। और यदि आप आते हैं 5% से ऊपर किसी स्लैब में, 10%, 15%, 20% या 30% किसी भी स्लैब में आते हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को ऑप्ट करें फॉर जनरेशन ऑफ द पैसिव इनकम, जो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये दोनों ही स्कीम्स रिटायरीज के ग्रुप में, रिटायरीज फेटर्निटी में काफ़ी पॉपुलर है। थैंक यू।